पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत करेंगे। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और IPP की मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब 24 अरकान हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ के मौके पर एहतजाज का फैसला। हमारा मैंडेट चोरी करके हमारी मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को दी गई। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान के लिए अजनबी हैं। सदारती इलेक्शन में किसी अजनबी को वोट नहीं डालने देंगे। राना आफ्ताब अहमद खान। पाकिस्तान का नया सदर कौन? मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद होंगे। वोटर ने बैलेट पेपर पर कोई ऐसा निशान लगाया जिससे उसकी शनाख्त मुमकिन हो तो वह वोट गलत तस्वुर होगा। प्रिजाइडिंग अफसर वोट गिनती करके अलहदा बैग्स में सील करेगा। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 5 पर नताइज दर्ज करके रिटर्निंग अफसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। अगर दोनों उम्मीदवारों के वोट बराबर हुए तो फैसला कुरानदाजी से होगा। MQM का आसिफ अली जरदारी को सदर के लिए वोट देने का ऐलान। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। जमहूरियत के असरात आवाम तक पहुँचेंगे। जमहूरी कुव्वतों को इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग जारी रखने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची के मसाइल हल करने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। हम सब मिलकर आसिफ अली जरदारी को भारी अक्सरियत से जितवाएंगे। हमारे कैंडिडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं और इंशाअल्लाह जो सूरज तुलू होगा 9 मार्च को वो इंशाअल्लाह इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तुलू होगा और जरदारी साहब प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। सबसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप मेहरबानी करके आप मिलकर इस मुहिम को, इस मकसद को कामयाब कराएं। इस बात से इनकार नहीं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। मिलकर मुल्क कौम की तकदीर बदलेंगे। मईशत मुश्किलात का शिकार है, सब मिलकर अपना हिस्सा डालें तो बहरान ख़त्म होगा। हमारी मौशी जड़ें खोखली की जा रही हैं। मईशत को सालाना कई 100 अरब का नुकसान हो रहा है। बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे 5 खरब तक पहुँच चुके। अवामी मैंडेट की अक्कासी सदारती इलेक्शन में होगी। आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में दिए गए अशाई से खिताब। चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई ज़रूरत पड़ेगी हम अपना ज़ोर बाजू भी देंगे। आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर हिमायत का ऐलान। कहा इसमें कोई शक नहीं कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। हम इनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को ऐसे मकाम पर लेकर जाएंगे जहां पर सबको फ़ख्र हो। ज़राअत बुनियादी मसला है, इसे ठीक करें और डैम्स बनाएं। भुट्टो रेफरेंस केस में तारीख ने रुख बदला। आसिफ जरदारी का इशारे से खिताब। जब सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ही बनेंगे। सदर भी ऐसे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी। इन्हें दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने का एहसास हासिल होगा। पहले भी सदर जरदारी के दौर में पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम समेत अहम संगे मील अबूर किए। अब भी मुल्क तरक्की की मनासिल तय करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला आवरान का दौरा, सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की शोहदा के अहले खाना, मकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। IMF का मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया। आलमी मालियाती इदारा नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोजैक ने कहा है कि मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम के मुंतज़िर हैं। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। 5 नौ मुंतखब अरकान के हल्फ उठाने का इम्कान। सादिक संचरानी, जफरुल्ला ज़ाहरी, नूर मोहम्मद दमर, मोहम्मद खान लहरी और साले भूतानी ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया। इजलास की सदारत स्पीकर अब्दुल खालिक अचुकज़ई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का पहला इजलास आज तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। सेहत कार्ड की बहाली, एहसास पैकेज और दीगर मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था कि दरख्वास्त गुज़ार ने मुसद्दिका दस्तावेज़ात नहीं लगाई, इसलिए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। शहबाज शरीफ से कहा कि ऑपोजिशन में आ जाओ, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ना बन जाएं। अगर धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। हमें जमहूरियत के मुताबिक तसलसल से चलने क्यों नहीं दिया जा रहा? हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हमारा मंशूर है कि हम महकूम लोगों की आवाज़ बनते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का JUI पंजाब के जनरल कौंसिल से खिताब। दुनिया भर में ख़वातीन का दिन आज मनाया जा रहा है। यौम ख़वातीन पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम। ख़वातीन की अज़मत को सलाम। ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1975 में 8 मार्च को बाकायदा तौर पर ख़वातीन का आलमी दिन करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन को मसावी हुकूक़ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और मुनसिफाना हुकूक़ के लिए मज़ीद काम करना है। मैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। यूक्रेन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। सदर पुतिन को मेरा पैगाम है, हम हार नहीं मानेंगे। यूक्रेन के मसले पर किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका नेटो ममालिक का फैमिली मेंबर है जो जमहूरी रियासतों का इत्तेहाद है। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। जमहूरियत को अमेरिका और बैरूनी दुनिया में खतरात का सामना है। जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब।
5 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वफाक और केपी असम्बली पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जो फिर चैलेंज हो गए। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। इनकी नामजदगी बानी पीटीआई ने की। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा हुकूमत फॉर्म 45 के मैंडेट पर गलत तरीके से काबिज हुई। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो नहीं चल सकता। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कायद से मिलने से रोका जा रहा है। असद कैसर कहते हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं आए उनको असम्बली से निकालेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के शिमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी से मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे। मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बरतरफ करने की सिफारिश अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम करके इल्ज़ामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया। जजेस अगर कोई वजाहत जारी करें तो उसे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इक़दाम करार नहीं दिया जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को नोटिस जारी। शिकायत पर हाई कोर्ट के जज से 14 रोज में जवाब तलब। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए रिलीफ। यकम रमजान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी का मुफ्त इलाज होगा। सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज बहाल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी। अहम फैसला वजीर आला की जेर सदारत इजलास में किया गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा अमनो अमान के बाद आवाम की फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अहम तरजीह है। सेहत कार्ड अवामी फलाह बहबूद का अहम मनसूबा है। इसको हर हाल में जारी रखा जाएगा। स्कीम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात की जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आवाम को पहुँच सके।